नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कि आखिर देश का किसान ही कुर्बानी क्यों दे। आखिर जब भी कोई आपदा देश के ऊपर आती है तो सबसे आगे किसान खड़ा होता है, सबसे परेशानी में किसान पड़ जाता है। आखिर किसान ही क्यों कुर्बानी दे। सरकारें पॉलिसी बनाती हैं, अगर कोई भी आपदा आती है या युद्ध का वक्त होता है या महामारी होती है तो कोशिश करती हैं उससे उबरने के लिए, लेकिन आखिरी पायदान पर खड़े किसान को लेकर योजनाएं क्यों नहीं बनाई जाती हैं। और इस बार भी ऐसा हुआ, हमारा किसान ही पिस रहा है इस महामारी में भी। कोरोना वायरस के महामारी में आज सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर मार पड़ी है तो वो मार पड़ी है भारत के किसान के ऊपर। भारत के किसान का बुरा हाल है। एक तो पहले से भारतीय किसान कर्जे में डूबा हुआ था, उसकी आर्थिक हालत, माली हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। ऊपर से इस महामारी ने पूरी अव्यवस्था हो गई और सीधा असर किसान की आर्थिक हालत पर पड़ा है। वो कैसे, अब हम बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किसान की गेहूं की फसल तैयार थी। अब मौसम इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। मौसम ख़राब होने की वजह से किसानों की फसल बहुत ख़राब हुई। अब लॉकडाउन आपने लगा दिया, बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, हवा चल रही, जिसके चलते गेहूं की फसल गिर गई। और गेहूं की फसल गिरने की वजह से गेहूं उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। 1 से 2 क्विंटल प्रति बीघा तक उनके गेहूं के उत्पादन पर फ़र्क पड़ा है। और ऐसे में और कई किसानों की तो पूरी की पूरी फसलें ख़राब हो गई, पानी में ख़राब हो गई, सड़ गई। किसान मांग करते रहे कि प्रशासनिक अमला आए, मुआयना करे और फिर मुआवजा दे। सरकार तो भारतीय फसल बीमा चला रही है, लेकिन फसल बीमा से क्या किसानों को फ़ायदा मिल भी पा रहा है या नहीं, ये हमने बड़ा बारीकी से देखा। किसान मांग करते रहे कि हमारी गेहूं की फसल चौपट हो गई मौसम की वजह से, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अमला उनका मुआयना करने के लिए नहीं गया और आश्वासन तक नहीं दिया किसानों को कि आपकी फसलें जो ख़राब हुई हैं उसका हम मुआवजा देंगे। दूसरा, अब किसानों की जो औने पौनी फसल जो तैयार हुई, जो गेहूं का उत्पादन हुआ, उसके लिए सरकारी केंद्र कितनी देर से लगाए गए। अब किसानों के पास खेतों में उनका गेहूं पड़ा है, उनके पास तिरपाल नहीं है, ढकने के लिए कुछ नहीं, मौसम ऊपर से ख़राब हो रहा है। ऐसे में किसान क्या करे। फिर किसान ने कम दामों में बिचौलियों को गेहूं देने के लिए मजबूर हो गए। यानी कि एक तो फसल उनकी कम निकली, उत्पादन कम हुआ, दूसरा बिचौलियों ने खूब फ़ायदा उठाया और सरकारी केंद्र बहुत देर से लगे और लगे तो बहुत कम लगे। अब सरकारें ये बताएं कि इस बार के गेहूं की ख़रीदारी में क्या पिछले बार की तरह इन्होंने गेहूं ख़रीदा? नहीं ख़रीदा, क्योंकि केंद्र बहुत कम लगे। लॉकडाउन की मार यहाँ भी किसानों के ऊपर लगी पड़ी। तो ऐसे में किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तो फसल कम हुई, दूसरा उनको जो फसलों का ना तो वाजिब दाम मिला और ऊपर से बिचौलियों ने उनकी गेहूं की फसल ख़रीद ली। अब तीसरा, जो बागवान हैं उनके बागवान ख़राब हो रहे हैं। उनके जो आम की फसल इस वक्त चल रही है, आम का बौर लगा, उनको स्प्रे नहीं हो पा रही है, वहाँ बीमारी चल रही है। जो बागों में लेबर चाहिए होती वो जहाँ तहाँ शहरों में फंसी हुई है, या फिर लॉकडाउन लगे हैं, पुलिस बाहर नहीं जाने दे रही है तो वहाँ पर स्प्रे नहीं हो पा रही है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हो पा रही हैं, कीटनाशक नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ उनकी बागवान ख़राब हो रहे हैं। तीसरा, वो किसान जो सब्ज़ी पैदा करते हैं दूसरों के खेत लेकर या अपने छोटे छोटे खेतों में सब्जियां पैदा करके वो मंडियों में बेचते हैं या फिर छोटे छोटे बाज़ारों में बेचते हैं, उनको वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं। हम लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। किसानों का कहना कि हम अपनी फसलों को तोड़कर मंडी में लेकर जा रहे हैं, महंगाई इतनी कम है, इतनी ज़्यादा है कि उनको उसके दाम तक नहीं मिल पा रहे हैं, किराया भाड़ा तक नहीं मिल पा रहा है, सब्जियां उनकी फ्री में जा रही हैं। ऐसे में किसान औने पौने दामों पर अपने कस्बों में ही, गाँवों में ही बेचने को मजबूर है, या फिर खेतों में फसल उसकी सब्ज़ी पड़ी हुई है। तो जो फसल पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी मार पड़ रही है। अब चौथा, वो किसान जो डेयरी का काम करता है, अब खुला दूध उनका बिक नहीं रहा है,
खुला दूध गाँवों में बेचने के लिए जाते थे तो वहाँ पर पुलिस ने रोक लगा दिया कि पैकेट ही जाएगा, तो उनका दूध नहीं जा पा रहा है, शहरों तक नहीं जा पा रहा है, वो व्यवस्था नहीं है, तो उन किसानों के ऊपर भी मार पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में 60 से 70% आबादी किसानों की है, और अगर कोई महामारी या युद्ध का वक्त है तो सरकार उस 60 से 70% आबादी की तरफ क्यों नहीं देखती है। ये बहुत अच्छा मौका था भारत के लिए कि दूसरे मुल्कों को महामारी की वजह से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है, हमारे देश को भी हो रहा है, लेकिन हम क्योंकि 60 से 70% आबादी खेती पर निर्भर है, खेती किसानी करते हैं, अगर हम इसको सही तरीके से कर पाते, मंडियों में जा पाता, तो फिर हमें बहुत कम नुकसान होता इस महामारी से, किसानों को हम बचा सकते थे, 60 से 70% आबादी को हम इस नुकसान से बचा सकते थे। लेकिन सरकार ने ये मौका खो दिया। अब किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, सालों साल किसान पीछे हो गए, किसानों के ऊपर कर्जा और ज़्यादा आ गया। अब किसान यहाँ तक खड़े हैं, किसानों का कहना है कि हम आगे की फसल कैसे करें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अब बुवाई के पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में अब धान की फसल करना है, आगे उसकी पौध लगाना है, गन्ने की फसल करना है, आगे सब्ज़ी करना है, तो कहाँ से पैसा लाए। तो अभी भी वक्त है सरकार के पास, सरकार किसानों के पास तक जाए, किसानों को हुए नुकसान का मुआयना करे और उनको मुआवजा दे, ताकि किसान खड़े हो सकें, अपनी फसलों के उनको वाजिब दाम मिले, ताकि आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान किसानों को ना हो। किसान पहले से बर्बाद हैं। तो मेरी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों से अपील है कि किसानों की दुर्दशा को देखें, अभी वक्त नहीं निकला है। 60 से 70% आबादी को समझें, उनको उस भुखमरी के मुहाने पर ना पहुंचाएं। किसानों का बहुत बुरा हाल हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए उनके ज़ख्मों को सरकारें भरने की कोशिश करें। नमस्कार, आदाब।